प्रेज़ द लॉर्ड। दिल से ले आने वाले प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में मसरूफ़ रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दिया और प्रभु का कृपा हमारे साथ रहा, इसलिए हम यहाँ तक आ सका, है ना। हम आज कुछ सुंदर गीत गाया, विश्वास से उसके चरण में आओ। जो भी विश्वास से आता है जरूर वो मानव आशीष पाकर के ही जाता है और प्रभु का महिमा को जरूर देख पाएगा। बहुत सुंदर गीत है ना। जब हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में बार बार भी गाएगा तो बहुत अच्छा है ना। इतना वो अर्थपूर्ण है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं प्रियो। प्रभु ने आज के दिन भी हमारे ऊपर अनुग्रह उंडेला, इसलिए आज के दिन हमको मिला और हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया। यहाँ तक आने में प्रभु ने हमको वास्तव में उड़ा कर लाया, क्योंकि अभी क्या है ना, कितना प्रतिकूल है ना, कितनी प्रकार लोग संकट में हैं, बीमार अवस्था में हैं, तकलीफ में हैं, क्योंकि ये मौसम ऐसा है ना। तो प्रभु ने हमको अच्छा स्वास्थ्य दिया। कई लोग तकलीफ है तो भी आया, है ना। तो प्रभु जरूर हम लोग जो प्रभु का काम जो है ना, जितना प्रतिकूल में भी जो प्रभु का महिमा करता है उसका ज्यादा प्रतिफल है। कभी भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा तकलीफ आ गया तो भी प्रभु का संगति हम किसी कारण ना छोड़े, उसका बहुत बड़ा महत्व है। मतलब प्रभु की खातिर अपन प्रोत्साहन करता है। अभी देखो, अभी मैं आपका बीच में यहाँ पर सेवा करते हुए करीब मतलब 27-28 साल हो गया, और एक दिन भी मतलब मैं कहीं गाँव गया तो अलग बात है, वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए गया। इधर रहते हुए इतना प्रतिकूल में भी एक दिन भी एब्सेंट नहीं है। तो मतलब क्या 28 साल में कोई बीमारी नहीं आया? कितनी बार आया, कितना तकलीफ आया, 4-5 बार मेरा एब्सेंट नहीं हुआ है, तभी भी प्रभु ने आने के लिए कृपा दिया। मतलब ये कोई मतलब मेरा सामर्थ्य नहीं, प्रभु ने अनुग्रह दिया। मैं बोलने का अर्थ प्रभु का वो प्यार हमको खींच कर लाता है। कुछ भी बात बोलो, हमको मतलब किसी कारण मतलब संगति से दूर रहने का बिल्कुल दिल नहीं, और दिल तड़पता है ना। थोड़ा भी ताकत है तो चलो, है बिल्कुल। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक दिन हम लोग प्रभु का न्यायासन के सामने जब खड़ा होगा तब तो मालूम पड़ेगा कि हमने किस रीति में मतलब किस प्रकार प्रभु का सेवा किया या भक्ति किया। तो बहुत बड़ी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। आज भी इस उपवास प्रार्थना में प्रभु ने हमको लेकर आया। पिछले दिनों में प्रार्थना के बारे में जो बाइबल में बताया वो बात, कोई मेरे तरफ से कोई नया बात नहीं सिखाया वचन के द्वारा। खास करके अभी काफी नए लोग भी है तो उनको इन बातों में जानने के लिए बहुत अच्छा है सोच करके वो एक विषय को लिया। कई प्रकार कई बातें हमने देखा। आज मैं एक विषय आपको बताना चाहता हूँ। कब कब प्रार्थना करना चाहिए, है ना। कब कब प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के बारे में एक अच्छा रीति में जानना कितना बड़ी बात है, क्योंकि हमारा मसीह जीवन एक प्रार्थना भरा हुआ जीवन है। यीशु मसीह का ही जीवन उसके लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। तो मैं इसमें आपको आपका यादगारी में रहने के लिए मैं ऐसा पॉइंट बोलता हूँ। इसमें भी मैं आपको 7 पॉइंट बोलूँगा, है ना। मतलब कब कब हमें प्रार्थना करना चाहिए, उसके लिए 7 बातें मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें पहली बात हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 55 का 17। यहाँ पर दावीद अपना गवाही देता है। भजन संहिता साम्स 55 उसका 17 अध्याय 17 भजन संहिता साम्स 55 अध्याय का 17 वचन 17। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों प्रहर में दोहाई दूंगा और खड़ा करूंगा। देखिए यहाँ पर राजा दावीद अपने जीवन में 3 टाइम विशेष करके प्रार्थना के लिए आदर करके प्रार्थना में लेके रहते थे। अब देखिए साधारण व्यक्ति नहीं, राजा, देश का राजा, और राजा प्रभु से इतना आभारी है। अभी आप सोचो, अभी मैं आपको बोलता हूँ विश्वासी लोग क्या बोल सकते हैं, नहीं। अरे एक राजा से बढ़कर के कोई ज्यादा जिम्मेवारी है क्या? अभी आप बताओ ना, ऐसा बोलने वालों को शर्माना पड़ेगा। दावीद बोलेगा देखो मैंने प्रार्थना के लिए 3 टाइम अलग करके मैं प्रार्थना करता था। अभी वो भक्त के सामने बाकी मानव विश्वासी क्या बोलेगा? देखो आज एक बहुत लोगों के जीवन में उनको प्रार्थना के लिए टाइम नहीं, खाने के लिए टाइम है,
सोने के लिए टाइम है, अपने काम पर जाने के लिए टाइम है, बाकी बाजार जाने के लिए, मतलब हर बात के लिए टाइम है, परंतु सिर्फ एक बात के लिए टाइम नहीं, प्रार्थना के लिए। देखो है प्रियो, आज हमारे जीवन में ये जो हम चलते फिरते प्रार्थना करते हो नहीं, ये समय अलग करके प्रभु के उपस्थिति में जा करके बैठ करके प्रभु के साथ बात करने वाली बात है, ये एकाग्र मन के साथ। उसके लिए हर दिन उन्होंने 3 टाइम पर मालूम, सुबह और दोपहर को और शाम को। आप देखिए कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज इधर आने से पहले सुबह कुछ देर प्रभु के साथ प्रार्थना करके आया हो, कितने लोग है करके पूछेगा तो कई लोगों को प्रार्थना के लिए टाइम नहीं मिला। क्यों? देरी से उड़ा होगा है, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं बढ़ता उठता ही नहीं है। मतलब ऐसा है कि फिर उठते ही सीधा पोस्ट ऑफिस, फिर उधर से टाइम देखेगा, टाइम ज्यादा हो गया, चलो मुंह धोएंगे, नहाने के लिए टाइम नहीं। देखा इतना होशियार है, इतना होशियार है। प्रियो, हमारे जीवन में एक भक्त का जीवन में हमें कैसा करना चाहिए, वो बात मैं आज अनुग्रह से बहुत अच्छी तरह आपको वचन के द्वारा समझाऊं, ताकि हमारे आत्मीय जीवन में एक सच्चा पुष्टि का जीवन, एक सामर्थ्य का जीवन बिता पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति का विजय जीवन का रहस्य, उनका रहस्य प्रार्थना है, गुप्त प्रार्थना है। प्रार्थना जीवन के बारे में आप लोग थोड़ा सा और भी गहराई से समझना प्रियो, बहुत ध्यान देना है। आज ये विषय पर आप लोग बहुत गौर देगा तो अभी अपने को ज्यादा दिन इंतजार करना नहीं पड़ेगा, हम प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में है। इसलिए अभी हमको इन विषयों में ज्यादा समझना चाहिए। मुझे लगता है ये समय में ज्यादा से ज्यादा हमें उपवास प्रार्थना के बारे में सिखाना चाहिए, है ना, इसका गौरव सिखाना चाहिए। तो अभी दावीद का अनुभव में वो टाइम 3 बार वो एक दिन में समय अलग करके प्रभु के साथ समय बिताते थे, एक राजा होते हुए। तो राजा का बात बाकी प्रजा के लिए भी मतलब एक नमूना है, आदर्श है ना। तो अभी हम लोग हमारे जीवन में अपना प्रार्थना जीवन को देखो। उसी प्रकार एक बड़ा ऊंचा अधिकारी था दानियल। दानियल का किताब उसका 6 अध्याय का 10 वचन पढ़े। दानियल उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार, देखा अपनी रीति के अनुसार, मतलब दानियल रोज इस प्रकार का प्रार्थना करता था रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना। देखा, घुटने टेक करके वो प्रार्थना करता था। देखिए दिन में 3 टाइम, इसके मतलब वो भी दावीद के समान एक सच्चा प्रभु का भक्त था। अब देखिए दावीद की प्रार्थना जीवन है, उसको प्रभु का मन के जैसा बनाया, मेरा मन के जैसा दावीद, नहीं समझा? अभी उसी प्रकार मतलब दानियल एक प्रार्थना मनुष्य था, इसलिए प्रभु बोला अति प्रिय पुरुष। देखो क्या बोला, अति प्रिय पुरुष। आप देखो प्रियो, दानियल एक साधारण व्यक्ति नहीं था। राजा बगल में वो उसको राजा के बाद का ऐसा पद था, जैसा मतलब सोचेगा तो जैसे जोसेफ को मिला। आप देखिए प्रियो, बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा पद में रहने वाला दानियल हर रोज 3 टाइम प्रभु के लिए अलग करके प्रार्थना में बिताते थे। आप देखो कितना सुंदर बात है, हमारे लिए कितना बड़ा प्रोत्साहन है। हम लोग ये कोई असंभव की बात आपको नहीं सिखाया था, ये सब संभव की बात है, हमारे जीवन में हम अनुभव में लाना चाहिए। अभी सबसे बड़ी बात हमारी प्रभु यीशु मसीह की बात है। यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन के बारे में मैं कुछ दिन पहले एक बार आपको सिखाया था, लेकिन यहाँ पर इस संदर्भ में थोड़ा कुछ वचन मैं उसके लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि इतना जरूरत है। मतलब जब मरकोस का सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 35 वचन, मरकोस प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, देखा, भोर से दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। देखा, अभी आप देखिए अर्ली मॉर्निंग, इसके मतलब वो कितना जल्दी है करके बोल नहीं सकता। मुझे लगता है कि कोई 4 बजे या 5 बजे होगा,
लेकिन मेरे को लगता है शायद 3 बजे होगा, इसलिए मैं भी 3 बजे उठता हूँ। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। हमें कोई अच्छी बात सुनने के लिए आता है तो, और मुझे ये बात को आपको बताने में बहुत आनंद है, क्योंकि मेरे जीवन में है ये, मेरे जीवन में नहीं है वो बात बोलने के लिए मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है कि बहुत से महान विधि में प्रभु ने इस्तेमाल किया हुआ प्रभु का श्रेष्ठ दासों के जीवन में वो लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे, है ना। तो प्रार्थना करने वाले लोगों को ही सच में प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल भी करेगा। अभी अगर आपको इस पीढ़ी में मुझे प्रभु इस्तेमाल करे ऐसा इच्छा हो तो आप क्या करना, सुबह उठकर प्रार्थना करना। उसका गौरव अभी कुछ देर के बाद मैं आपको समझाऊंगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, सुबेरे, अभी देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह सुबेरे अर्ली मॉर्निंग उठ करके वो प्रार्थना में चला गया, है ना। वही मरकोस उसका 6 अध्याय का 46 वचन पढ़ना, मरकोस उसका 6 का 46। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। देखा, मतलब प्रचार होने के बाद में यीशु मसीह क्या किया, खाने के लिए नहीं गया, आराम करने के लिए नहीं गया, सोने के लिए नहीं गया, क्या किया, वो देखो प्रभु लोगों को संदेश देने के बाद में प्रार्थना करने के लिए, पिता का महिमा करने के लिए, पिता ने दिया हुआ उस वचन को लोगों तक पहुंचाया, उस बात के लिए प्रभु को गौरव करने के लिए, वो कितना सुंदर बात है, प्रार्थना करने के लिए गया, है ना। जब मत्ती की सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ना, मत्ती उसका 14 अध्याय 23 वचन। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। देखा, उनको सबको खाना खिलाया, सब पेट भर करके संदेश भी दिया। इसके बाद में वो प्रार्थना करने के लिए वो अलग पहाड़ पर चला गया। देखो यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन, वही मत्ती उसका 26 का 36, मत्ती 26 अध्याय का 36 और यीशु अपने चेलों के साथ गethsemane नामक एक स्थान में आया। देखो ये गethsemane में प्रभु बार बार आते थे, वहां पर आकर के वो चेलों से अलग होकर के वहां पर प्रार्थना करने के लिए गए। देखिए प्रार्थना जीवन देखिए। और एक वचन लूका उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन, लूक 5 का 16। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। देखा प्रियो, वो सबसे अलग होकर के प्रार्थना किया करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में कैसा है प्रार्थना का गवाही। अभी जैसे अभी यहाँ से अभी आप जाएगा, आप क्या करेंगे, मैं हमेशा यहाँ पर संदेश देने के बाद भी मैं जब घर जाता है सबसे पहले मैं अपना प्रेयर रूम में जाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। पहले उधर जाते ही रूम में जाते ही प्रार्थना करता हूँ, फिर अकेला में जाकर के प्रेयर रूम में भी जाकर के कुछ देर प्रार्थना करके ही फिर आ करके कुछ भी करता। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सब आपको मालूम है प्रार्थना का सेवा इतना अतुल्य सेवा है, वो करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है। उसके लिए हमें प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। उसका जो भी हमें आनंददा में जो प्रभु हमें हमारा भी आदर करने के लिए बहुत बात तैयार किया है। तो हमारा प्रार्थना जीवन को बढ़े, तो प्रभु का जीवन में प्रार्थना जीवन का बहुत बड़ा गौरव हम देखते हैं। भक्तों के जीवन में कम से कम 3 टाइम का प्रार्थना को वहां पर हम देखते हैं। फिर हम कब करना चाहिए, दिन और रात करना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा पॉइंट है पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। हम रात दिन प्रार्थना करते रहते हैं। हाँ देखा, तुम्हारे लिए हम क्या करता, रात दिन प्रार्थना करते हैं। दूसरा पॉइंट है रात और दिन प्रार्थना करना। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। विषयों के अनुसार विषयों को लेकर के रात दिन प्रार्थना करने के लिए हम लोग मानव तैयार होना चाहिए। उसका विषयों के ऊपर है ना। कई बार प्रभु बोझ देता है तो रात दिन अपन प्रार्थना में लेके रहते हैं। मैंने मेरे जीवन में ऐसा बहुत से बार अनुभव पाया है, ऐसा किया है। प्रियो, हमारे जीवन में रात दिन प्रार्थना करने वाला स्वभाव अपने जीवन कैसा है। हम रात दिन मतलब प्रार्थना में कभी समय बिताया क्या, प्रार्थना में
घुटना टेकेगा तो शैतान का घुटना कांपेगा। विरोधी का अभी बहुत लोग मतलब प्रार्थना करने के लिए भी तैयार नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है शैतान सबसे ज्यादा नफरत करने वाला बात है भक्तों को प्रार्थना, क्योंकि वो प्रार्थना में कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकता, इसलिए पूरी तरह से हट जाने वाला बात है। मैं इसलिए बोला जब पवित्र लोग घुटना टेकता है तो शैतान का घुटना कांपता है, क्योंकि उनका राज्य का नाश है, ऐसा बात है। इसलिए पवित्र लोगों को प्रार्थना करने नहीं देता, और वो भी खास करके घुटने में। मुझे बहुत महाराष्ट्र के लोगों से मेरे को बहुत बड़ा इस बात पे दुख है कि इधर लोग जो हिंदुओं का आदत में जो जैसे अभी आप लोग बैठा है, ऐसा प्रार्थना प्रभु किसी प्रकार में सुनेगा, लेकिन इसी प्रकार का प्रार्थना का गौरव नहीं। आप देखना अभी मैं अगला एक दिन में वो भी कौन सा रीति में प्रार्थना करना माना आपको बताऊंगा। अभी आपने देखा था, अभी दानियल इतना महान व्यक्ति है, कैसे प्रार्थना किया? घुटने में। यीशु मसीह प्रार्थना कैसे किया? घुटने में। प्रियो अपना घुटने में घुटना लगाओ ना, ठीक है। अभी मेरे जैसा लोग है घुटने टूटा हुआ है, अभी भी मैं घुटने में प्रार्थना करता हूँ। मैं जितने लोगों के लिए मध्य से प्रार्थना सुबेरे करने लगता ना, मैं थोड़ा टेबल का सहारा लेकर के घुटने में ही रहता हूँ। प्रियो वो कोई छोटी बात नहीं। मतलब मैंने सुना है कि कभी भी अपना भक्त सिंह मार्ग में भी प्रचार करता है, वहां पर प्रचार खत्म हो गया तो वहां पर घुटना टेकेगा, वहां पर घुटना टेक के प्रार्थना करेगा, उधर कोई चादर नहीं बिछाएगा उस मिट्टी के ऊपर, है ना। बहुत बड़ी बात है। कई लोगों को वो बात अच्छा ही नहीं लगता, आपको अच्छा लगो बुरा लगो वो मुझे मतलब नहीं, परंतु आपका घुटने लगाकर कभी प्रार्थना किया? जो वचन सिखाता है प्रियो आप सीखो, उसमें कोई मतलब दिल में नफरत मत रखो, ये मेरी बात नहीं, ये बहुत बड़ी आशीष की बात है। इसलिए महान लोगों ने बोला जब पवित्र लोग घुटना टेकता है तो शैतान का घुटना कांपता है, मतलब घुटना टेकता नहीं है ना, हम घुटने में आता नहीं है। यीशु मसीह यात्रा में चलने के लिए कितने लोग प्रभु के सामने घुटने टेक कर विनती किया? घुटने टेका ना, हाँ। तो इसलिए मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारे जीवन में भी अगर आदत नहीं है तो थोड़ा आदत डालो, थोड़ा उस काम को सीखो। अभी ये बात मैं कितनी बार सिखाया है, लेकिन कितने लोग वो अपने काम में लाता है मुझे नहीं मालूम। मेरे जीवन में मैं इवन भजन पढ़ने के समय में भी जो भजन छू लेता है उस भजन का और भी ज्यादा प्रकाश पाने के लिए तुरंत मैं घुटने में आता हूँ और प्रभु को पूछता हूँ, और मैं जरूर वहाँ पर मतलब बुक भी या पेपर भी रख करके उसमें लिखता भी हूँ जो प्रभु उस समय में बात किया। बहुत बड़ी बात है। तो अपने जीवन में मतलब हमें दिन रात प्रार्थना करने वाला एक स्वभाव चाहिए। मैं कई बार मतलब बीच में रात को जब लेटने के लिए जाता है तो बहुत दान दर्द होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं समझिए अभी मुझे और थोड़ी देर प्रभु को पूछते मैं प्रार्थना में रहना है, मैं तुरंत चारपाई के पास घुटना टेकता हूँ, घुटना टेक करके प्रार्थना करता हूँ। थोड़ी देर प्रार्थना करने के टाइम में प्रभु बोलते हैं आप ही सो जाओ, तुरंत उठ करके सो जाता हूँ। तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में आने वाला हर एक प्रतिकूल भी प्रभु का महिमा के लिए, देखिए हमें वो बात को भी आत्मा में समझने का, आत्मा में समझने का प्रभु हमको और भी अवसर दे रहा है। अरे मेरे को मानो सोने में टाइम कम हुआ बोल के दुखी नहीं हो रहा मुझे और भी प्रभु ने अनुग्रह दिया, मैं प्रभु के साथ बातें करूं, प्रभु के साथ और भी बैठना मेरा प्रभु को इच्छा है मेरी प्रति, ये ऐसे समझना चाहिए, तब हमको बहुत आनंद आएगा। बहुत बड़ा कोई भी बात है ना, कोई भी बात हम लोग हमेशा उस आत्मा में रहकर उसको पॉजिटिवली सोचना। कई बार क्या होता है ना, विरोधी हमारा दिमाग को घुमाएगा, वो नेगेटिव सोचने लगेगा तो हमारा वचन सुनने का जो सच्चा आनंद है वो खत्म हो जाता है, फिर प्रभु का आत्मा का कार्य भी वो विधि में खत्म हो जाता है। आप हमेशा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बातें हैं ये हमारा व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु हमको बता रहा है ना।
इस बातों को कोई भी हमारे जीवन में नहीं है तो भी हमें उसको लाने की प्रयास करना है। अगर हमसे हो सकता है किसी से नहीं होता होगा, कई लोगों को ऐसा तकलीफ होगा, वो घुटने में आ ही नहीं सकता होगा, वो उनकी बात अलग है। जैसे अभी हम बोलता है चलो हम सब लोग खड़ा होकर गीत गाएंगे, अभी खड़ा नहीं होना, मतलब उस समय ठीक है, जिसको खड़ा होने के लिए तकलीफ है वो बैठो, बैठ के गीत गाओ। ऐसे नहीं है कि मानो मजबूरी में तकलीफ से कुड़कुड़ाते हुए वो भी खड़ा होना। इसलिए बोलने वाला ये भी बोलना अच्छा है कि अगर जो भी मानो खड़ा होने के लिए सामर्थ्य है वो खड़ा हो जाओ, बाकी लोग बैठो, मजबूरी नहीं, मतलब कोई दबाव नहीं। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमको जो भी प्रभु का काम करना है वो आनंद से करना है ना, इसमें कोई मजबूरी नहीं समझना। तो जितना अधिक अपन घुटने में होकर के प्रार्थना करेगा वो सबसे अच्छा है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, दिन रात प्रार्थना करना। तो प्रभु ने जब लगातार प्रार्थना करने का दृष्टांत बताने के टाइम पर उसके अंदर एक शब्द आया, लूका 18 अध्याय उसका 7 वचन, लूका 18 अध्याय का 7 वचन। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते। देखा, रात दिन दुहाई देता है, देखा है, रात दिन दुहाई देता है। प्रियो, हमारे जीवन में रात दिन कंटिन्यूस इस रीति में प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाला कोई ऐसा विषय आया है? कभी कभी ऐसा कुछ समस्या का बात आता है भी, है ना। हमारे कोई प्रियजन जो हम जिसको ज्यादा प्यार करते हैं वो ऐसा कोई तकलीफ में पड़ेगा तो हम नींद भी नहीं सोचता, दिन रात प्रार्थना करते हैं, करना चाहिए। क्योंकि एक बात है प्रियो, धर्मियों का प्रार्थना का बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारा कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाता प्रियो। अभी जब कल मैं घर में गया तो आंटी काफी तकलीफ में था, वो चेहरा देखते ही समझ में आता। आज अंकल ने बोला अभी बुखार वाला उतर गया है, थोड़ा खांसी है, बड़ा आनंद हुआ, मतलब प्रभु प्रार्थना का उत्तर दिया। तो सबसे बड़ी बात है प्रिय, कोई भी व्यक्ति, मैं आपको बोलता हूँ, आपको जो भी व्यक्ति का अवस्था देख करके आप दिल से प्रार्थना करेगा प्रभु वो सुनेगा। इवन आज भी हम लोग फैमिली प्रेयर में आंटी के लिए प्रार्थना किया, इधर आते ही उसका रिप्लाई मिल गया, हमें बहुत आनंद है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलता हूँ हर एक पवित्र लोग प्रार्थना के लिए लवली दे रखते, हमारा प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कोई विषय में अगर अपने कोई भाई बहन किसी बात पे बोझ ले रहा है तो वो बोझ हमें भी लेना चाहिए और उन्हें प्रार्थना में मदद करना चाहिए। ऐसा जो दिल से काम करेगा उस बहुत आदर पाएगा वो स्वर्ग में। इसलिए ना कोई भी किसी का भी कोई बात है तो भी है ना जरूर बताना, तो बताएगा तो क्या है, अपन अपना प्रार्थना में याद करेगा, है ना, प्रार्थना में याद करेगा प्रभु जरूर। आपको मैं बोलता हूँ कई भक्त लोग ना गिरने का एक मेन कारण ये प्रार्थना है। अभी आज हम लोग नष्ट क्यों नहीं होता, यीशु मसीह की प्रार्थना। अभी यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा विनती कर रहा है, इसका मतलब यीशु मसीह हमारे लिए विनती करने के लिए तो फिर हम नष्ट होने का सवाल ही नहीं, हम गिरने का सवाल नहीं। अभी साथ ही साथ पवित्र लोगों की प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनका मदद करता है, इसमें भी बहुत बड़ा कार्य होता है। कितना अद्भुत बात है, प्रार्थना जीवन बहुत अनिवार्य है। पहला तिमोथी 5 अध्याय का 5 वचन, पहला तिमोथी 5 अध्याय का 5 वचन, यही दिन रात का सचमुच विधवा और उसका कोई नहीं, परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लवलीन रहती है। देखो मतलब जो भी अगर ऐसा बात है, अगर कोई विधवा है उनको ज्यादा समय मिलता है, वो क्या करना चाहिए, रात दिन प्रार्थना में लेकर रहना। आपका समय को फालतू में नष्ट होने नहीं देना। कई लोग इधर घूमते फिरते वो टाइम पास करता है, ऐसा नहीं होना। दिन रात प्रार्थना में लवलीन रहे। प्रभु का हमारे प्रति, हम हर एक अवस्था में रहने वाले लोगों के प्रति प्रभु की इच्छा है। प्रियो हम कैसा करता है, रात दिन प्रार्थना करना। और भी एक दो शब्द पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 3 वचन, दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 3 वचन। यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। नहीं, दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 3 वचन। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादा की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। मैं अपनी प्रार्थनाओं में रात दिन निरंतर
निरंतर, देखो वो बात है, मेरे को मुझे वो शब्द चाहिए था, कोई परिभाषा में नहीं आया। 4 में है, ओके, आपका उसमें 4 में है ना, 4 में, ओके, 3 में, किसी में 3 में या 3 4 में, ओके, तो आप लोग ध्यान देना, 3 4 ले तो उसमें कोई बात नहीं। तो रात दिन में प्रार्थना करता हूँ, देखा है, बहुत बड़ी बात है प्रिय। ये विषय में एक बात आपको बताता हूँ, कई बार है ना, कई लोगों का बारे में प्रभु बोझ देता है, तो लेटने के बाद में याद दिलाता है, इधर उड़कर प्रार्थना कर पड़ा व्यक्ति के लिए। मैंने ऐसा बहुत बार ऐसा अनुभव मेरे को आया, फिर मैं वो व्यक्ति के लिए फिर प्रार्थना दिन भर किया था, लेकिन रात को भी उड़ करके वो व्यक्ति के लिए स्पेशल प्रार्थना किया, तो दिन रात का प्रार्थना हो गया। दिन रात का प्रार्थना के बाद पूरे रात बैठ कर प्रार्थना करते रहो, ऐसा भी करना ना अवस्था आएगा, वो बात अलग है, परंतु आप रात को भी उठ करके आप 10 मिनट भी प्रार्थना किया तो मतलब प्रार्थना जीवन में आ गया, बोले क्या तो पूरा रात प्रार्थना करने वाला सब अभी आएगा, है ना, ऐसा हम लोग बैठता था ना, है बहुत बड़ी बात है। पूरा रात अपन प्रार्थना में बिताया वो समय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में दिन रात प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर बोलता है। जब 88 का 12 वचन, 88 का 12 वचन, मैं तेरे समक्ष रात दिन पुकारता रहता हूँ। देखा, मैं तेरे समक्ष रात दिन पुकारता रहता हूँ, मिल गया ना। 88 बोला तुम्हारा हो गया ना, भजन संगीता 88 का 1, देखा, रात दिन। देखिए प्रियो, भक्तों का जीवन में रात दिन प्रार्थना करने वाला स्वभाव चाहिए। तो हमें पहले हमने देखा सुबह, दोपहर को और शाम, और यहाँ पर बोलता है रात दिन। देखिए मतलब हम कब कब प्रार्थना करना चाहिए, उसको हमें गहराई में समझने के लिए इसको अलग अलग रीति में लिया। तीसरा क्या है, अभी हमने जो बोल ही रहा था, तीसरी बात पूरे रात भर प्रार्थना करना। ये जो रात दिन प्रार्थना का अलग बात है, आपने रात को पवित्र आत्मा का अगुवाई में, रात का समय में भी प्रभु ने अगुवाई किया, आपने 1-2 घंटा प्रार्थना किया, बाकी सो गया। लेकिन तीसरा प्रार्थना पूरा रात भर प्रार्थना, ठीक है, उसके लिए सबसे बड़ी बात हमारी यीशु मसीह की गवाही है ना। यीशु मसीह ने क्या किया, लूका 6 अध्याय उसका 12 वचन, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। देखा, सारी रात बिताया, क्योंकि दूसरा दिन सवेरे उठ करके प्रभु के सामने आने वाला लोगों से बाहर चेलों को अलग करना है, प्रेषित करके हैं, उसके लिए एक बड़ा विषय है वो विषय के ऊपर बोझ है। अभी मानो दूसरे दिन सुबह भीड़ में से प्रभु ने क्या किया, बाहर लोगों को अलग करके उनको प्रेषित नाम दिया, है ना। तो उसके लिए प्रभु रात भर प्रार्थना में रहा। प्रियो, हमारा जीवन में आने वाला विषय या समस्या कितना बड़ा है, उसके अनुसार हमें ज्यादा समय प्रार्थना में बिताना कितना अच्छी बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। अपने को रात भर प्रार्थना करने तो चाहिए, तो उसके लिए भी हम तैयार होना है। अपने जीवन में आने वाला समस्याओं के हमारा बात को समझ करके हमारा प्रार्थना का समय बढ़ाना चाहिए। 4वां बात क्या है, आधी रात को उठकर प्रार्थना करना। क्या है, आधी रात को। देखो ये भी एक बड़ा बोझ है। जब प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय का 25 वचन, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर, देखो अभी यहाँ पर आपको मालूम है उन लोगों को पकड़ा, बहुत मारा, बहुत शरीर पूरा हमारा दर्द है, लेकिन तो भी उन लोगों ने आधी रात को प्रार्थना किया। देखा है, आधी रात को उठ कर प्रार्थना किया। अपने जीवन में पर आधी रात को, मुझे लगता है अपना जूलियन आधी रात को प्रार्थना करता था, 12 बजे से वो प्रार्थना में बैठता था। देखो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये सब प्रार्थना इस बोझ में कर रहा है, स्वर्ग सम्मान करने वाला एक दिन आएगा प्रियो। ये सब प्रभु का प्रेम में विवेश होकर करता है। ये कोई गिनने बुक में नाम आने के लिए नहीं है, ये जीवन का किताब में नाम आया वो लोग आनंददा का प्रतिफल पाने के लिए करने वाला बात है ना। अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितना बड़ा आदर्श है, प्रेरित लोग कितना बड़ा आदर्श है ना। 5वीं बात मानव 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17 वचन, देखा है, निरंतर प्रार्थना करना प्रिय।
हमारे जीवन में निरंतर प्रार्थना करने वाला एक स्वभाव है। एक एक बात मतलब ये बात अभी जैसे अभी कोई व्यक्ति अपने से कोई बात बोला ना, तुरंत हमें उसके लिए प्रार्थना करने वाला एक अनुभव चाहिए है। उसके लिए 2 घंटा बाद में नहीं, उसी टाइम पर हम प्रार्थना करें। और इसी प्रकार निरंतर प्रार्थना करने वाला एक स्वभाव डालना, ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग मतलब एक निरंतर प्रार्थना करने के लिए उत्साही नहीं है। जब 86 का 3 हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं दिन भर तेरी दोहाई देता हूँ। देखा, दिन भर मैं तेरी दोहाई लगातार पुकारते रहता हूँ, लगातार पुकारते रहता हूँ। एक बात यहाँ पर रहता हूँ, एक्चुअली है ना, ये हिंदी भाषा में थोड़ा सा उसमें क्लियर नहीं आया। ये जो लगातार जो है ना, गैप दे करके, लेकिन उसमें हिंदी में ऐसे कोई शब्द है गैप दे करके प्रार्थना करो नहीं है, मैंने ढूंढा। क्योंकि यहाँ पर का ये दोनों शब्द जो है मतलब क्या है, मतलब पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 17 वचन और ये इसका 3, ये दोनों क्या है, मतलब प्रार्थना किया, कुछ देर के बाद में फिर प्रार्थना किया, फिर कुछ देर के बाद में कुछ काम करने का फिर प्रार्थना किया, ऐसा प्रार्थना के बारे में लिखा है। मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है उसमें कुछ भाषा में क्या है कि वो उसका मतलब निरंतर प्रार्थना का बात नहीं। अब जैसे अभी प्रेम शब्द में हमारा मतलब हिंदी भाषा में प्रेम शब्द में मतलब ऐसा प्रेम वो बात का एक ही है, परंतु उस प्रेम शब्द में ग्रीक में मतलब 4 शब्द है, ग्रीक में 4 शब्द है। तो हम लोग करने वाला प्रेम कौन सा प्रेम है? ये बात है ना। क्योंकि जो प्रेम जो हम लोग मतलब एक प्रेम जो बोलते हैं एरोस प्रेम क्या है, ये मतलब जानवरों में होने वाला प्रेम, जानवरों में होने वाला प्रेम मतलब प्रकृति का प्रेम। अभी आपको मालूम है एक मुर्गी अपने बच्चे से प्रेम करता है, अभी वो मतलब वो थोड़ा बड़ा होने का आपस में लड़ता है ना, पर तो वो मुर्गी का बच्चे को उगाव लेने के लिए आएगा तो छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। एक बच्ची वो बच्ची का बच्चे को सांप लेने के लिए आएगा तो वो माँ बाप है ना, दोनों उससे झेलता है, उसको खतरा है। वो प्रेम है, उसको बोलते हैं वो प्रेम मतलब एकदम अलग प्रेम है। लेकिन हम लोग उस बात को, लेकिन देखो हर एक जानवरों में, एक गाय हो मतलब कोई भी जानवर हो, उसको सबको अपने बच्चे से प्यार है। वो कोई भी मतलब कितना भी बलशाली आएगा तो उसको लेने नहीं देता, अपना जान देने के लिए तैयार होता, वो इतना लड़ता है, वो उस प्रेम को बोलते हैं रोज, ठीक है ना। तो फिर एक प्रेम है स्टोर है ना, वो प्रेम क्या है ना, ये मतलब आत्मीय और आवृत्तों में होने वाला प्रेम, ठीक है ना, आत्मीय और आवृत्तों में होने वाला प्रेम। एक आपको मालूम है उनके आपस का एक प्रेम रहता है। तीसरे एक प्रेम है फिलियो, वो है दोस्तों के आपस का प्रेम, जो गहरा मित्र, जैसे अभी योनादान और दावीद के आपस में बड़ा गहरा प्रेम था, ठीक है ना। और आखिर में जो प्रभु का प्रेम है वो है आगा प्रेम। देखो वो प्रेम कुछ मतलब का नहीं है ना, कितना गहरा प्रेम है। वो प्रेम प्रभु ने हमको दिया है, अभी हमें उस प्रेम में सारा काम करना, हमारा प्रार्थना में तक वो प्रेम आना चाहिए। वो प्रेम आना, वो बोझ आना, ये बहुत बड़ी बात है ना। वो प्रेम जब काम करेगा तब हम लोग अपने को मतलब वो प्रेम एक बड़ा आदर्श का प्रेम है। मैं सोचता हूँ इसलिए ना प्रभु ने जो हमको जो दिया हुआ, अभी हम लोग ओरिजिनल क्रिस्ती करके मालूम होता है ना कब है ना, प्रभु का वचन के आधार में ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 12 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 12 वचन, यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे
देखा मेरा आज्ञा है सिर्फ प्रेम देखो ऐसा है क्या? नहीं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। अभी देखो अभी प्रभु ने हमसे कैसे प्रेम किया? हम प्रेम पाने के लायक था क्या? नहीं, हम प्रभु का वैरी था, हम पापी था, हम प्रभु का दुश्मन था, हम प्रभु से दूर था, है ना, हमारे में कोई लायक ही नहीं। अभी भी प्रभु ने हमको प्रेम करके अपने आप को हमारे लिए दे दिया। वो प्रेम को हमें समझना है, वो प्रेम समझ करके उस प्रेम हम लोग आपस में करना, तब दुनिया जानेगा हम प्रभु के चला है। उसका यूहन्ना 13:35, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 35 वचन। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखा एक सच्चा मसीह की चेले को कैसे पहचानेगा? हाँ, वो प्रेम से। प्रियो, प्रभु के चेले लोग, हम प्रभु के चेले करके बोलना बहुत आसानी है, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है तो अगर हम किसी को देख करके मुंह फिरता है, मतलब प्रभु जैसा प्यार किया ऐसा प्यार करने के लिए हम तैयार नहीं है, वो कैसे चेला बनेगा? नहीं बन सकता है। तो दुनिया गवाही देगा नहीं ये मसीह लोग हैं, उनका प्यार जो है वो बाकी सारे प्यार से अलग है, थोड़ा ऊंचा दर्जा का है। कितनी बड़ी बात है प्रेम है तभी। इसलिए देखो अभी कई लोग रोज, है ना, मंडली के सभी लोगों के लिए भी तक प्रार्थना नहीं करता होगा, प्रेम है क्या उनको? नहीं। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, जो व्यक्ति खास करके है ना, अभी कई लोगों का शायद आपको नाम नहीं मालूम होगा, लेकिन आपके पास प्रार्थना लिस्ट है, मंडली के सबका नाम लिखा उसमें, वो लिस्ट लेकर के प्रार्थना करना भी, वो लिस्ट लेकर के एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करने का कर्तव्य हमारा है। आज कोई भी व्यक्ति आत्मीय जीवन में कमजोर होता है तो उसका कारण क्या है? हम उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वो कितना गलती है भाई, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। मैं विनती करता हूँ सब लोग ये बातों को थोड़ा गौर दें। ये सब बात आपको मालूम है, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो आप प्रार्थना करेगा दुगना आशीष आपको मिलेगा। आप दूसरे के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, उसका दुगना आशीष आपको मिलेगा। ये प्रार्थना का एक सबसे बड़ा खूबी है। बाकी सब काम करेगा तो उतना ही मिलेगा, पर जो प्रार्थना का दुगना आशीष है, ये भी जानेगा तो कितना अधिक प्रार्थना में जरूरी होना चाहिए, प्रार्थना में जरूरी होना चाहिए। और ऐसे लोग सच में प्रभु से सम्मान पाएगा। और ये आखिरी समय में हमें उसका जरूरत है ना, जरूरत है ना। तो मतलब छठवीं बात, 5 लिखा ना अभी, छठवीं बात हमेशा प्रार्थना करना क्या है, इसलिए मैं इसको अलग आपको समझाया है ना। जब लूका 18 अध्याय का 15 वचन देखिए, बहुत बड़ी बात है। फिर उसने इसके विषय में की नित्य प्रार्थना और न छोड़ना, नित्य प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना, बहुत बड़ी बात है, नित्य प्रार्थना। जब प्रेरितों का उसका 10 अध्याय उसका दूसरा वचन का बी पाठ आपको सबको लिख पा रहा है ना, लूका 18 का 1 लिखा है ना, और बराबर परमेश्वर से। हाँ, और अभी प्रेरितों का 10 अध्याय उसका दूसरा वचन का बी पाठ, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ, और वहां पर भी मतलब निरंतर प्रार्थना करता, वो शब्द आना चाहिए आपका, जिसमें नहीं है तो आप लोग उसमें लिख करके भी रहेगा तो अच्छा है। निरंतर प्रार्थना करता था, उन्होंने उसके जीवन में ऐसा एक स्वभाव था, वो निरंतर प्रार्थना करता था। प्रियो, प्रभु देखता है हमारा स्वभावों को, हमारे गुणों को, है ना। तो ऐसा प्रार्थना हम कर पा रहे क्या? वही बात को पड़ोसियों का पत्री में पौलुस लिखता है, पड़ोसियों 4 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ना, पड़ोसियों 4 का 2। प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, प्रार्थना में लगे रहना बोलेगा तो प्रार्थना में तकना नहीं, प्रार्थना में लगा रहना है। देखिए कितना बड़ी बात है, कितना अच्छी बात है। प्रियो, हम कितना समय तक प्रार्थना कर पाते हैं? मैं कई बार जाने के टाइम पर कई लोगों को पूछता है तो बोलता है मैं 2 मिनट प्रार्थना करता हूँ। कितने मिनट है? 2 मिनट। तो वो सच्चाई बोला, लेकिन ऐसा प्रार्थना जीवन से कम होगा क्या? नहीं प्रियो, ऐसा प्रार्थना जीवन, इसका मतलब क्या है कि वो हमारा आत्मीय जीवन में कितना कमजोर है वो बात को बताता है।
कितना कमजोर है वो बात को बताता है। हमें अपने जीवन को परखना पड़ेगा। अधिक अधिक हमें पिछले दिनों से बढ़ करके प्रार्थना में हमें समय ज़्यादा बिताना चाहिए, है ना। बहुत गंभीर बात है प्रार्थना में अधिक समय बिताना। आखिरी 7वां बात मैं आपको बताऊं, हमें प्रार्थना कब करना चाहिए? सुबेरे, अर्ली मॉर्निंग, मतलब सूरज उगने से पहले, सूरज निकलने से पहले, ठीक है ना। 119 का 147 पढ़ना, 119 का 147। तो ये बात को मैं ज्यादा आपको गौर दे करके, इसलिए मैं उसको आखिरी में दे रखा। देखा, भोर बढ़ने से पहले, इसका मतलब सूर्य उदय होने से पहले। नॉर्मल रीति में सूर्य जी कितने बजे उदय होता? 6 बजे ना। नॉर्मल रीति में हम लोग ऐसा बोलते हैं 6 बजे। तो उससे पहले, इससे पहले जितना पहले होगा उतना अच्छा बात है ना। अभी कई लोगों का ऐसा स्वभाव है, कई लोग हमारा 7 बजे 8 बजे 9 बजे उठता, क्योंकि वो बोलता है कि हमको तो 11 बजे ऑफिस है भाई, इसलिए 11 बजे ऑफिस है, इसलिए 9 बजे तक सोते रहेगा। प्रभु में आने के बाद मेरे को एक नाम नहीं बोलेंगे, एक बहुत फेमस एक प्रभु का दास, उन्होंने बोला मैं 10 बजे तक सोता हूँ, 10 बजे तक। मैं एक दिन, हम लोग मतलब सुदेश वाला उनको याद होगा, हम लोग एक बार बॉम्बे में एक यहाँ पर थोड़ा आउटरीच काम के लिए किसी ने बुलाया था, वो पंचमी नंगर याद है। तो उस समय में वहाँ पर एक बहुत बड़ा फेमस प्रभु का दास था। मैं उनको बोला कि आप अगर एक दिन अपने साथ में जो लोग हैं उनको सवेरे, हम लोग सवेरे प्रेयर के लिए उठता है, अगर आप 5 बजे या 6 बजे उनको एक छोटा क्लास देगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा बोला। तो मतलब वो बोला मैं 10 बजे तक सोता हूँ। देखा, उसको एक अच्छा अवसर मिला तो भी उसने वो बात को लेने के लिए तैयार नहीं। यही तो बात है प्रिय। आज दुनिया में बहुत लोग, हमको लगता है कि वो बहुत फेमस है, बहुत माना बड़े बड़े माना ये है, लेकिन एक्चुअली वो प्रभु से बहुत दूर है। बहुत मतलब बहुत लोग थोड़ा कुछ मतलब नाम की कीर्ति हो गया, फिर वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, बड़ाई पर में घुस जाता है, फिर अपने आप को रेवरेंड बोलता है। यही बात है, ऐसे लोगों से डरना ही चाहिए। बहुत मतलब भयंकर बात है। भाइयों की सिर्फ प्रभु है प्रिय, हमें कोई इंसान से डरने की बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है अपने को। आज वो व्यक्ति दुनिया में भी नहीं है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके प्रार्थना करना, उसका गौरव थोड़ा ज्यादा है। इसलिए मैं वो इस विषय को थोड़ा आपको गहराई में समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको आखिरी में लाया है। तो अब भजन संहिता 5 अध्याय का 3रा वचन पढ़िए। भजन संहिता 5 का 3। भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। देखा, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। देखा है, मतलब प्रभु भोर को आने से पहले या विजिटिंग प्रभु आता है उससे पहले मैं प्रार्थना वाला करके प्रभु का साथ बात करने के लिए या प्रभु से सुनने के लिए तैयार रहेगा। देखा कितना बड़ा अच्छा निर्णय मतलब दावीद का है, बहुत गौरव का बात है। 130 का 5-6 वचन पढ़ना, 130 का 5-6 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा के वचन उसके वचन पर है। पौरुए जितना भोर को चाहते हैं, आप पौरुए जितना भोर को चाहते हैं। देखो, एक नाइट ड्यूटी करने वाले व्यक्ति जल्दी सुबह होने के लिए चाहता है। सुबह हो गया तो उसको ड्यूटी कर दो, नाइट ड्यूटी है, ऐसे चाहता है। वही था, इससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। क्या बात है प्रिय, मतलब प्रभु को भेंट करने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए एक व्यक्ति के अंदर कितना तड़प होना चाहिए प्रिय, है ना। इसलिए वो सुबह उठ करके प्रभु के उसी में बैठता है। प्रभु के साथ बात करने के टाइम पर आपको मालूम है कितना आनंद मिलता है। देखो, हम सबसे ज्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति के साथ रहने में हमें कितना आनंद मिलता है। हम
दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसका करता है? प्रभु से करता है। प्रभु यीशु मसीह से करता है। आमीन। ऐसे तो फिर प्रभु के ऊपर कई लोगों को प्रार्थना या प्रभु का संग जी बोले तो बोर है। इसका मतलब क्या है कि उनको प्रभु से प्यार नहीं, वो प्रभु के साथ का सच्चा नाता उनके जीवन में नहीं। प्रियो ऐसे नहीं प्रियो, एक भक्त के लिए प्रभु का बात बोलेगा तो प्रभु का भजन मतलब प्रभु के संग जी बोलेगा तो उनका दिल इतना खुश। 122 के 1 में क्या लिखा? आनंदित हुआ। चलो हम प्रभु के भवन में, तो वो ये सुनकर के बोर हो गया ऐसे क्या? आनंदित हुआ। दुख हो गया ऐसे क्या? अरे आज भी मीटिंग है क्या? हमने सोचा आज मीटिंग नहीं है तो जाना पड़ेगा, ऐसा सोच कर आता है क्या? नहीं प्रियो, संगति सुनेगा तो दिल में, मैं तो बोलता हूँ मतलब दिन भर भी मीटिंग करके कहीं जाने के टाइम पर सुनता है तो मेरा आनंद बढ़ता है। अरे वाह, मैंने सोचा शाम को ही मीटिंग, दिन भर भी है क्या? वो इतना आनंद बढ़ता है। हाँ, क्योंकि हमको प्रभु की संगति मिलना, पवित्र लोगों के साथ मिलकर के, अपनी भाई बहनों के साथ मिलकर के संगति मिलना बोलेगा तो कितना बड़ा आनंद है प्रियो, बहुत आनंद होता है क्या? है ना? आपका दिल गवाही देगा प्रियो। अभी इसका रीजन अभी ये सुबह उठने का ये कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि इसका गौरव शायद बहुत लोग नहीं समझता, इसलिए शायद उनके जीवन में ऐसा स्वभाव में नहीं आया होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब अभी जो ये सुबेरे अर्ली मॉर्निंग उठने का महत्व आप थोड़ा अच्छी तरह जानना है ना। अभी एक पॉइंट में आपको बताता हूँ, मतलब ये भक्तों का, सच्चा भक्तों का, प्रभु ने भी तारीफ किया भक्तों का अनुभव है। 63 भजन संहिता का पहला भजन, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सुखी नहीं मतलब वहां पर एक्चुअली क्या है ना, मैं सुबेरे तुझे ढूंढूंगा ऐसा आना चाहिए। हाँ, जितने से लिखा अर्ली मॉर्निंग में तुझे ढूंढूंगा। अभी ठीक है, अभी आप लोगों का भाषा में ऐसे आया है, लेकिन वो शब्द ऐसे आना चाहिए, मैं सुबेरे तुझे ढूंढूंगा। है हमारे जीवन में मतलब उसका ओरिजिनल परिभाषा में मैं सुबेरे ढूंढूंगा, मैं तुम्हें सुबेरे ढूंढूंगा। आप लोग उसको साइड में कहीं लिख कर रखना, मैं कब ढूंढेगा? अभी आप सोचो, आप इतने से ढूंढेगा तो आप क्या समझते हो उसमें? एक्चुअली वहां पर क्या शब्द आना चाहिए? सुबेरे ढूंढूंगा। अभी एक शब्द पढ़ने के टाइम पर भी आपको समझेगा ना कि यहाँ पर ये शब्द से भी सुटेबल शब्द कौन सा था? सुबेरे ढूंढूंगा। देखा, यहाँ पर हमारे जीवन में प्रभु को हमें कब ढूंढना? सुबेरे उठ करके ढूंढना। प्रभु को हम सुबेरे ढूंढे हैं, मतलब इसलिए हमें सुबेरे ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? 108 का 2, उसका बी पाठ 108 का 2, मैं आपको फटते जाग उठूंगा। हाँ, मतलब दिव्या पढ़ना, मैं भोर को जगा दूंगा। हाँ, मतलब मैं भोर के जगाऊंगा, मतलब मैं भोर को उड़ेगा। कई बार मतलब जाग उड़ूंगा। हाँ, वो शब्द और भी सूटेबल है, मैं जाग उड़ूंगा। जगाऊंगा बोलेगा तो दूसरा कोई आकर के जगाएगा या किसी को जगाएगा, ऐसा बात हो गया है। परंतु जाग उड़ूंगा, मैं सुबेरे जाग उड़ूंगा। आप लोग ऐसा है ना, मैं बोलने वाले शब्द आपको क्लियर समझना चाहिए। मतलब एक शब्द में, एक आकार में, अर्थ में बहुत फर्क आ जाता है। मैं सुबेरे उड़ाऊंगा बोलेगा तो किसी को उड़ाने वाला बात हो गया, पर जो मैं मतलब भोर को जाग उड़ूंगा, मैं जाग उड़ूंगा। हाँ, मैं सुबेरे जाग उड़ूंगा। ये अपना खुद का निर्णय है। आप में से कौन कौन बोलेंगे आप एक घर से मैं भी सुबेरे जाग उड़ेगा? आप ये वजन वाले लिखने का टाइम पर ना साइड में लिखने का, मैं भी कल से सुबेरे जाग उड़ूंगा, या सुबेरे जगूंगा, मैं जगूंगा। फिर आप बाद में घर जा करके देखने के टाइम पर आज वचन सुनने के ऊपर मैंने क्या क्या डिसीजन लिया वो आपको समझ में आएगा।
बात समझ में आ गया? जब हम आत्मा में रह करके एक एक बातों को सुनने के टाइम पर कई बार आप इधर सुनने के टाइम पर डिसीजन लेता है लेकिन भूल जाता, क्योंकि बुलाने वाला है। लेकिन अगर आप साइड में लिख कर रखेगा तो आपको याद आएगा, अरे यार मैं भजन सुनने के टाइम पर मैंने भी दिल में डिसीजन लिया था, मैं भी कल से सुबेरे जगूंगा। ओके, सुबेरे जगना अच्छा है कि नहीं? अभी आपको मैं बहुत बात बताऊंगा, समझाऊंगा, तब आपको समझेगा कि कितना फायदा है। प्रियो, ये बहुत लोगों को हम समझाता है लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको बताऊं, आपको ये सुबेरे उड़ने वाला हाथ डालो, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने इसलिए मुझे आर्मी में भेजा होगा क्योंकि वहां में क्या है, सुबेरे उठने का एक आदत है। लेकिन एक बात है, वो तो ऐसे कितने लोग बाइबल कॉलेज में भी जाकर के आता है लेकिन उन लोग उसमें बना नहीं रहता। उधर भी लोगों को सुबेरे जगाता है लेकिन उन लोग उसमें नहीं बना रहता। लेकिन अपने को प्रभु ने जो सच में इसमें क्या है ना, प्रभु का प्रेम विवेच करना चाहिए। अभी अपने ऊपर कोई ऐसा कोई देखने वाला है क्या? अभी मैं अगर घर में सोएगा तो क्या इन लोग आकर मुझे डांटेगा क्या? मेरे पत्नी और मेरे बच्चा है क्यों नहीं उठता, ऐसे बोलेगा क्या? है नहीं बोलेगा, वो बोलेगा और भी सो जाओ क्योंकि आपको भी सोने का मौका है। वो लोग ऐसे ही सोचेगा, नहीं समझा? चलो डैडी सो रहा है तो फिर हम लोग भी फिर सो जाता है। देखा प्रियो, हमें सवेरे उठना चाहिए। हम दूसरे को भी पूछने लायक एक आदर्श होना चाहिए। अभी अपन 10 बजे को सोता है, दूसरे को उड़ो बोलेगा तो अच्छा बात नहीं। वो बोलने के टाइम पर हमारा मन गवाही देगा, यार तो कैसे आदमी है, दूसरे को बताता है और तो खुद उड़ता ही नहीं। देखा, इसमें उसमें अच्छा नहीं लगता, वो प्रभु का महिमा नहीं होता। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमें सुबेरे उठना है। क्यों ये सुबेरे उठकर हम क्या करते हैं? पहले जब भजन संगीता 59 का 16 बजे, उसका 32 में एक शब्द है, 3 लाइन है उसमें, उसका तेरी करुणा का जय जयकार करूं। देखा, मैं सुबेरे क्या करेगा? प्रभु तूने मुझ पर कितना बड़ा करुणा उठेगा, प्रभु मेरे को बचा लिया, आपका धन्यवाद। मेरा उद्धार किया, धन्यवाद। मुझे जीवित आशा दिया, धन्यवाद। मेरे पापों को क्षमा किया, धन्यवाद। मुझे शांति दिया, धन्यवाद। मुझे आशा दिया, धन्यवाद। मेरा नाम जीवन का किताब में लिख दिया, धन्यवाद। ओ मैं तेरी करुणा का मैं पोषण करके प्रभु को महिमा करेगा। कितना बड़ी बात है प्रियो, परम धन्यवाद देने लगेगा तो रहने के लिए कर दिया, पीने के लिए पानी दिया, खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया, चलने के लिए गाड़ी दिया, सामर्थ दिया, सब कुछ दिया ना। पत्नी दिया, बच्चा दिया, माँ बाप दिया, भाई बहन दिया, सबके लिए धन्यवाद देना है। प्रियो, जब एक मानव व्यक्ति इसमें नष्ट होता है तो उनको मालूम है वेदना कितना होता है। तो हमारे जीवन में हमें सवेरे उठकर क्या करना? प्रभु से हमने पाया हुआ प्रभु का अनुग्रहों के लिए, प्रभु की भलाइयों के लिए धन्यवाद देना। कई लोग सुबह उठते, प्रभु वो दे देना, क्या दे देना, मांगने के अलावा कुछ भी नहीं। कितना दुखदायक बात है। प्रभु ने किया हुआ उपकारों के लिए धन्यवाद देने के लिए नहीं आता। प्रभु आज मुझे ये देना है, वो देना है, सिर्फ प्रभु से लेने वाली बात है, परंतु प्रभु को महिमा देने वाली बात है नहीं, ऐसा नहीं। हम सुबेरे उठ करके अगर प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ उन उपकारों के लिए आप धन्यवाद करेगा तो मैं आपको बोलता हूँ आपका दिल कितना आनंदित हो जाएगा। आज किया क्या ऐसा? हाँ, देखो ये वचन लिखने के बाद में आगे लिखना, कल से मैं सुबेरे उठ करके हाँ प्रभु को पहले धन्यवाद दूंगा। ये सब आप वचन सुनने के टाइम पर पवित्र आत्मा आपको भी समझाएगा। इससे आपका मैं बोलता हूँ ना, आपका चेहरा एकदम चमकता रहेगा। सुबेरे आपका चेहरा चमके खुशी से, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु महिमा पाता है, क्योंकि जो धन्यवाद का भेंट चढ़ाता है प्रभु का महिमा करता है, तो प्रभु हमारे में आनंदित रहता है। ये नहीं सुबेरे उड़ा पे बोले ना सीधा भागा डब्बा लेकर के। अभी किसी को अपने घर में टॉयलेट नहीं है तो फिर डब्बा लेकर जाना पड़ता है। देखो ऐसा नहीं प्रियो,
शांत रीति में सवेरे उठ करके अपन मतलब अपना उधरी चारपाई में बिस्तरे में बैठ करके कुछ देर शुरू करें, है ना। मैं रोज सवेरे उठेगा तो पहले बिस्तरे में उधरी कुछ देर प्रार्थना करेगा, फिर प्रेयर रूम में जा करके फिर प्रार्थना करेगा। सबसे बड़ी बात है अपने जीवन में एक एक दिन जब प्रभु देता है हमें सवेरे ये काम करना चाहिए। सवेरे प्रभु के साथ चलने के लिए हमें निर्णय लेना कितना बड़ी बात है। प्रभु में हमें आरंभ करना पड़ेगा और कोई फालतू टेंशन लेकर के शुरू नहीं करना पड़ेगा। फालतू विचार भावना चिंता हमारे जीवन में आने नहीं देना, उसको हमें कैद करना है ना। सवेरे उठ करके देखो, एक बात आपको बताओ, प्रभु वास्तव में हमसे बात करने के टाइम कब है मालूम है? ऐसे तो प्रभु हमेशा बात करता है, लेकिन खास करके प्रभु बात करने के टाइम सवेरे। आपको ये बात का महत्व या अनुभव पाना है तो देखो वचन में लिखा है, बात सच है ना। जब यिर्मयाह नबी की किताब में 2 शब्द मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका 7 अध्याय का 13 वचन पहले पढ़ना। यिर्मयाह 7 अध्याय, बहुत अनमोल बात है, आप लोग बहुत ध्यान देना, इसलिए आप लोगों का अपने जीवन में ये निर्णय लेना पड़ेगा। 7 अध्याय का 13 वचन। अब यह हुआ कि यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ तो भी मैंने तो भी तुमने नहीं सुना। तो अभी यहाँ मारा ना, बेटी यत्न से जो बातें करता है वो यत्न से, अब आप साइड में लिखना सुबेरे, तड़के उठकर, अर्ली मॉर्निंग। हाँ, किसी किसी का नीचे है, लेकिन अगर किसी का नीचे नहीं है तो आप जरूर, क्योंकि क्या ना आपको उसका अर्थ समझना है, इसलिए और नहीं तो आप तड़के उठ करके आप क्या समझा, आप हिंदी जानता है, आप क्या समझा, उसका अर्थ सवेरे है। हाँ नहीं, बहुत लोग, मेरे को नहीं समझ में आता था, लेकिन मैं और भाषा में देखता हूँ तो मैं समझा। अर्ली मॉर्निंग प्रभु बोलते हैं, मैं हर रोज तुम्हें अर्ली मॉर्निंग बात करते आया, मैं सवेरे सवेरे तुमसे बात करते आया। इतना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु सवेरे हमसे बात करता है। हम लोग प्रभु बात करने के लिए बुलाता है, लेकिन हम प्रभु को सुनता ही नहीं। उसका 11 अध्याय का 7 वचन पढ़ना, यिर्मयाह 11 का 7। क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से जिताता आया हूँ। देखा, मैं उस समय से लेकर के मैं अभी तक मैं अर्ली मॉर्निंग में जिताते आया, बजाते आया। मेरी बात हाँ, मैं बजाते आया, अर्ली मॉर्निंग में बजाते आया। देखा, प्रभु सवेरे हमसे बात करता है, प्रभु में सवेरे बात करता है। अभी आपको मालूम है, जब मूसा को प्रभु ने लिख करके मानव पटरी दिया था, वो पटरी जब नीचे आया तो ये लोग मानव मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मिस्र के सामने नाच रहा है। मूसा को आया गुस्सा, मूसा ने उसको फेंक करके तोड़ दिया। अब प्रभु ने बोला मुझे, अब ऐसा करो, 2 पटरी तू बनाओ और लेकर के सुबह मेरे पास आओ। कब आना? अर्ली मॉर्निंग। देखा, जब निर्गमन पढ़िएगा उसको 34 का 2, निर्गमन का किताब उसका 34 अध्याय का 2। सवेरे तैयार रहना, सुबेरे तैयार रहना और भोर को सिने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। हाँ देखा, बहुत बड़ी बात है फिर, सुबेरे अर्ली मॉर्निंग। देखा, अरे पहाड़ में थोड़ा धीरे से आना, थोड़ा देर से आना, क्यों नहीं बोला? प्रभु का बात करने का टाइम है। आजकल बहुत लोगों को प्रभु का वाणी सुनने के लिए नहीं होता, क्योंकि जब प्रभु आकर के देखता है बहुत देर तक हिला हिला करके उड़ उड़ बोलता है, तभी भी उड़ता ही नहीं, तो क्या बात करेगा? हिलाएगा तो उधर ही पट्टी मार के सोएगा, फिर उधर से पट्टी मारेगा तो इधर ही पट्टी होकर के सो जाएगा। देखा, प्रभु का बात सुनने के लिए कान नहीं खोला। इतना दुख वाला बात है प्रियो, है? आप सुबह उड़कर प्रभु को गुस्से में बैठना सीखो प्रियो। मैं आपको बोलता हूँ,
देखो मैं अपने जीवन में मैं 3 बजे उठता हूँ, मैं आपको 3 बजे उठने के लिए नहीं बोलता, कम से कम आप 5 बजे उठो ना। अब 5 बजे उठ करके 5 से 6 तक 1 घंटा थोड़ा प्रभु के उससे भी जाकर देखो, आपका जीवन भी बदलेगा और आप इतना प्रभु में सामर्थ्य पाएगा। फिर आप एक ये कोई बाहरी कोई बोझ का बात नहीं है। रात को जितना तक जल्दी हो सकता है आप सो जाने का, लेकिन सुबह उठने में आप ये जरूर उड़सांगे बनने का है। शायद देश में सबसे पहले सोने वाला मैं ही होगा है, क्योंकि मैं अधिकतर 10 बजे तक मैं सो जाता हूँ, कभी कभी उससे भी पहले। कल मैं उससे भी पहले 9:30 बजे सो गया, क्योंकि मैं जल्दी सोता हूँ ताकि मैं जल्दी उड़ूँ। जल्दी उठने का मतलब क्या है कि मेरा वो पूरा रेस्ट होकर के मैं आराम से, मुझे प्रभु दूध के द्वारा 3 बजे दिखाता ही। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत आनंद की बात है ना। तो एक बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये बात मतलब बाइबल का सबसे पहला किताब कौन सा है? ईयोब सबसे पहला किताब है। ईयोब लिखने में या पढ़ने में उत्पत्ति की किताब है, परंतु उत्पत्ति की किताब से भी पहले लिखा हुआ किताब है ईयोब का किताब। ईयोब का किताब में ईयोब भक्त को प्रभु ने ये बात का प्रकाशन दिया था, है ना। ईयोब की किताब उसका 7 अध्याय, उसका 17-18 वचन पढ़ना। ईयोब 7 अध्याय का 17-18 वचन। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए और प्रति भोर को उसकी सुधि ले। देखा, प्रति भोर को प्रभु उसका सुधि लेता है। देखा प्रियो, प्रति भोर को रोज प्रभु मतलब अपने भक्तों का सुधि लेता है या उसको स्मरण करता है, उसके लिए चिंता करता है, उसके लिए सोचता है, प्रभु उसके साथ बात करना चाहता है रोज, हफ्ता में 1 बार नहीं, रोज। देखा है, इस रीति में प्रभु के साथ की बातों में रहने के कारण ईयोब प्रभु के मुंह से आया हुआ वचन के द्वारा एक सच्चा भक्ति का जीवन बिता सका है, प्रभु से सीखा। उस समय में कौन सा बाइबल था? बाइबल का एक पन्ना भी नहीं था, लेकिन प्रभु सवेरे ईयोब के साथ बात करता था। आप देखिए, ईयोब प्रभु का इतना भय मानता था। प्रियो, प्रभु से बातें सीखने के कारण आपको मालूम है, जब बच्चा लोग पार्टी करता, पार्टी में उन लोगों को गड़बड़ी किया होगा, सोच करके वो क्या करता था मालूम है? उसका पहला अध्याय का 5 वचन में भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार बलि चढ़ाता था। आप देखो, भोर को उठ करके, अर्ली मॉर्निंग उठ करके। प्रियो, ये बहुत महत्व की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा भक्त सवेरे सोता नहीं रहता। सवेरे सोने वाला वक्त नहीं बोल सकता, वो आलसी है। वो लोग आत्मीय जीवन में बढ़ेगा, उन्नति पाएगा, उसका कुछ मतलब इशारा उसमें नहीं। एक सच्चा भक्त है तो प्रभु का बुलाहट पाया है तो वो सवेरे उड़ेगा। अभी आप सोचना, अभी एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे जिंदगी का पहला भाग है सवेरा। हर रोज सवेरे के टाइम वो किसको देना चाहिए? प्रभु को देना चाहिए, है ना। रोमियो का पत्री में एक अच्छा वचन है, उसको हम इस बात के लिए ले सकता है। 11 अध्याय का 16 वचन, रोमियो 11 अध्याय उसका 16 वचन। जब पेट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है। देखा, पहला भाग पवित्र है तो फिर बाकी पूरा पवित्र है। इसका मतलब क्या है? अगर आप प्रभु में जिंदगी का आरंभ किया है तो बाकी दिन पूरा अच्छा रहेगा। बात समझा? कितने लोग समझा? प्रियो, पगला हमारा प्रभु के साथ का संगति में शुरू है तो फिर वो पूरा दिन आशीष रहेगा। इसलिए हर रोज हमें क्या करना, हमारा भी जीवन में निर्णय लेने का है। हमारा पहला भाग कहाँ है? पहला भाग कहाँ किसको देता? यीशु मसीह भी पहाड़ी उपदेश में क्या बोला? मत्ती 6:33 में, पहले उसके राज्य और धार्मिकता का खोज करो। पहले उसका मतलब राज्य और धार्मिकता को करो, पहला भाग प्रभु को दो। जीवन में ऐसे एक अच्छा हाथ डालना है, जीवन में ऐसा एक अच्छा हाथ डालना चाहिए। पहला भाग है। अब पहला भाग किसको देता है?
पहला भाग किसको देता है? और कोई बात को देता है क्या जीवन में? प्रभु को देता है। कितने लोग ऐसा हैं? मैं सबसे पहले उठ करके इस रीति में प्रभु का स्तुति करता हूँ, प्रभु का किया हुआ पाया हुआ, कम से कम रातों का अच्छा नींद पाया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए ना। कितने लोगों को रात को नींद नहीं आता है? संकट से बचाया ना। कई लोग डर करके चिल्लाया, प्रभु ने समुदाय की निद्रा दिया। ओ प्रभु ने किया उपकार उनको याद करके थोड़ी देर स्तुति करना है। प्रभु का महिमा करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु में शुरुआत करना पड़ेगा। हर रोज आपका जीवन में कैसा रोज चलता है मुझे नहीं मालूम, परंतु ये जो वचन आप सुन रहे हैं उसका खिलाफ में कोई बात हो रहा है तो उसको आप चेंज करना। आप उसी टाइम पर अपने उसमें अपना निर्णय लिखना और वो निर्णय के अनुसार चलने के लिए आप तैयार होना। प्रभु आपको आशीष दे। तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप सुबह उठने का स्वभाव नहीं है, एक बात मैं आपको बताऊँ, प्रभु की दृष्टि में आप एक आलसी है। आपको मालूम है जब अधिकतर लोग है ना, ये आलसीपन का स्वभाव बहुत लोगों में बहुत भयंकर काम करता है। किसी को आज बच्चों का छुट्टी है, आज क्लास नहीं, बच्चों को जाना नहीं, काम भी नहीं, चलो सो जाएंगे। बहुत लोगों का ऐसा सोचे। प्रियो नहीं, प्रभु ने मुझे मौका दिया है, आज मैं ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगा, ऐसा निर्णय लेना प्रियो। नहीं तो मैं आपको बोलता हूँ, आपका भक्ति सब कपड़ भक्ति है। आप सिर्फ एक नाटक खेल रहे हैं, आप नाटक करने में तेज है, आप एक अच्छा अभिनेत्री है, आपको अवार्ड मिलेगा। कोई फिल्म प्रोड्यूसर देखेगा तो आपको पकड़ कर ले जाएगा। ऐसा मत करो। आपके बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छा एक्टर है, क्योंकि आप इतना अपने आप को बहुत अच्छा भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो नीति वचन की किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 9 से 11 पढ़ना। नीति वचन 6 अध्याय का 9 से 11। सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, और थोड़ी सी नींद और एक झपकी, थोड़ा सा छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन। तेरा प्रयोग इस रीति में करने वाला व्यक्ति का क्या होगा? आत्मिक कंगालपन आएगा, आत्मिक कंगालपन आएगा। अब आत्मिक जीवन में बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। आप एक सच्चा दौड़ नहीं पाएगा, एक सच्चा विजयी जीवन नहीं बिता पाएगा। प्रियो हम ये बात को समझो। आज आपका हर काम रहे समझो, है ना? वही बात को उसका 24 अध्याय का 30 से 34 पढ़ना। आपने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं बोला। मैं अलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कई कटीले पेड़ लग गए हैं और वह बिच्छू पौधे से ढक गए हैं और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। देखा ऐसा लोगों को देखने के बाद में हमको एक बात समझेगा, ये लोगों का चाल चल हमें नहीं करना, क्योंकि इनका जीवन गिरा हुआ है। देखा है, वे लोग एक सच्चा आत्मीय जीवन नहीं बिता सकता, वो सही रीति में नहीं दौड़ पाएगा। वो आज भी बहुत लोग अपने जीवन का कमजोरी नहीं समझता, प्रभु का भय नहीं है लोगों में, अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं। प्रभु का प्रति हमें एक ज्वलन मन चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जीने वालों में सबसे बड़ा धन्य लोग हम लोग हैं, क्योंकि हमको उद्धार मिला, अनंत आग से बच गया। हमें कितना आभार होना चाहिए प्रियो। लोग भूल गए प्रियो, बहुत दुखदायी बात है। प्रभु का दिल में है ना, वो मैं इसको चुनने से पछताता हूँ करके बोलना ना पड़े प्रियो, ना पड़े। तो बोले क्या है कि हमें सुबेरे उठने वाला स्वभाव नहीं है तो जरूर वो व्यक्ति का आत्मीय में गिरावट आएगा। इसलिए आप एक अच्छा आत्मीय जन्म मिलकर के जीना चाहता है तो आज एक अच्छा निर्णय लेना। अभी मतलब आप कम से कम आया हुआ समय को पहचान कर अभी जागृत हो जा करके मैं आपको बोलना चाहता हूँ समय को, क्योंकि हम लोग काम रह गया।
एकदम प्रभु के आगमन की निकटता में, है ना, जब रोमियो का पत्री उसका 13 अध्याय 11 से 14 बजे, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। देखा प्रियो, हर एक लोग जागृत हो जाओ प्रियो, समय को पहचानो। अभी हम कई बार इकट्ठा होता है तो मैं बार बार बोलता हूँ, देखो अभी ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा समय नहीं प्रियो है, अभी समय को पहचानो प्रियो। अभी भी आप इतना ढीला मत बनो। आप जो भी प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में आलोचना पा रहे हैं, उसको अमल करो, अपने जीवन में लाने के लिए प्रयास करो। पूरा बढ़िया समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि आप तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आप पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध गए। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न लीला क्रीड़ा और प्रियकटपन में, न व्यभिचार और न लुचपन में और न झगड़े और न डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय न करो। प्रियो, ये सब वचनों में है ना बहुत विस्तार करना चाहिए, लेकिन मैं समय दे करके मैं थोड़ा आपको वचनों को पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक बात जानना प्रियो, अभी भी अगर हम समय को नहीं पहचाना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हम लोग आया हुआ समय, हम लोग जो विचार किया प्रियो, हम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में है, ये बात में चेतावनी देने वाला कुछ शब्द में सिर्फ वचन पढ़ करके मैं जाऊंगा, क्योंकि व्याख्या करने के लिए इतना टाइम अभी हमारे सामने नहीं। आप पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 6 वचन, वो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना प्रियो। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। देखिए प्रियो, हम दूसरे के समान सोते ना रहना बोलेगा तो हमारा जिम्मेवारियों को भूल करके जीवन नहीं बिताना। आत्मीय निद्रा हमारा जिम्मेवारियों को ना जानकर जीने वाला अवस्था को दिखाता है। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 29 का भी पाठ, पहला कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 29 का भी पाठ मैं बताते जाऊं। समय कम किया गया, क्या बोला? समय कम किया गया है। समय कम किया गया प्रियो। अभी आपको मालूम है, अभी आप खुद गवाही देगा ना, कैसा एक दिन जा रहा है मालूम नहीं। अभी आप देखो ना, ये अगस्त महीना 13 तारीख आज आ गया, कैसा आ गया? अरे कल परसों 1 बोला, अभी 13 आ गया। अरे समय कम किया गया। समय कितना फास्ट जा रहा है, समझ में नहीं आता है। समय बहुत कम बढ़ता, समय प्रभु बोलता है समय कम किया गया, समय कम किया गया। फिलिपियों 4 अध्याय का 5 वचन, अरे पवित्र लोग जागृत हो प्रियो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रभु निकट है, देखा, प्रभु निकट है प्रियो, प्रभु निकट है। प्रभु निकट है तो हम कैसा स्वभाव का बनना चाहिए, कैसा स्वभाव का बनना चाहिए, है ना। याकूब 5 अध्याय उसकी 8 वचन का भी पाठ, याकूब 5 अध्याय का 8 वचन का भी पाठ, ये सब देखा, प्रभु की आगमन निकट है, प्रभु प्रकट होने जा रहा है प्रियो, प्रभु प्रकट होने जा रहा है, प्रभु के आगमन निकट है प्रियो। कितने लोग समझ पाता। मैं एक बात आपको बताऊं, सत्य रीति में आपको मैं बताना चाहता हूं प्रियो, हम लोग प्रभु का एकदम आगमन के निकट में, क्या मालूम प्रियो, आज का दिन प्रभु आए, हमको हर रोज ये सोचना चाहिए आज प्रभु आएगा ना। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 2 वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 2 वचन, दिन प्रभु का दिन आ गया, प्रभु का दिन आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आ गया, वो देखो ना, दिखता है कि नहीं? आ गया मतलब आ रहा है, आ गया, दिखने लायक नजदीक आ गया। बाप रे वाह, इतने लोग जाग रहे, आ गया प्रतीक्षा में तो आ गया, सुरेश्वर आ गया। वो हम वैसा वक्त में है प्रियो, आनंद देखने। कई लोगों को कुछ दुख लग रहा है, ऐसा चेहरा लगता है,
अरे खुशी से बैठो ना, मत सिर पकड़ के मत बैठो, थोड़ा फ्री बैठो। आत्मा जिसमें है आजादी है। प्रेज लॉर्ड। प्रियो प्रभु आ गया, आ गया। पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 7 वचन। पहला पत्रोस, मैं ये वचनों को क्यों बोल रहा हूँ? प्रियो अभी का समय का गौरव जान करके आप तैयार होने के लिए, जागृत होने के लिए, हर एक बातों का अंत तुरंत होने वाला, हर एक बातों का अंत तुरंत होने वाला। प्रियो सब खत्म, अभी हम रूपांतर होकर के जाने का टाइम आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अभी मैं आपको बताऊं, अभी ये शब्द पढ़ने के टाइम पर अगर आपका दिल नहीं उमड़ेगा तो फिर आप कभी नहीं उमड़ेगा, है ना? एजेकियल 7 अध्याय के 6 वचन। हाँ, प्रेज लॉर्ड। थोड़ा खुशी से बैठो ना, चेहरा चमकने देना। हाँ, हाँ। अरे नहीं मिला आपको, बाइबल में नहीं है क्या? 7 अध्याय के 6 वचन। पढ़ो ना वो वचन पूरा। अंत आ गया है, सबका अंत आया है, वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है, आता है, वह आता है, देखो वह आता है। अंत आ गया, आ गया, समय खत्म हो गया, खत्म हो गया, आ गया, आ गया। अभी भी कई लोग हिलते हैं। अरे भाई थोड़ा हिलो ना। है? आपको विश्वास नहीं है क्या? हाँ, विश्वास करो। वो वचन आप थोड़ा ध्यान से देखो, बार बार बोलता है, बार बार बोल रहे हैं। वापस एक बार पढ़ना मराठी में। अंत आला है, अंत आला है, अंत आला है। वो ऐसा ट्यून में पढ़ो। अंत आला है, आला है, तो तुझ्यासाठी जागृत झाला आहे, पहा तो येत आहे। देखा? प्रेज लॉर्ड। यो इतना सख्त हिंदी में बोलने के बाद में भी अपन नहीं हिलता है तो वो मार्गरेट आएगा तो जिसमें जीवन है वो तो जो है वो हिलेगा ना। तो हाँ, प्रेज लॉर्ड। सच में प्रिय ना, क्योंकि जिसको प्रभु में आशा है उसमें आनंद होता है, उसमें ये बात सुनने की टाइम पर थोड़ा सा हलचल होता है, हलचल होता है ना? क्यों हलचल होना चाहिए आपको मालूम है? क्योंकि मालूम मेरा उद्धार आ गया। क्या आ गया? हाँ, यशायाह नबी किताब उसका 56 अध्याय का 1 वचन। यहोवा यह कहता है, न्याय का पालन करो, धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। हाँ, एक्चुअली वो शब्द इसी रीति में आना चाहिए, मेरा उद्धार और धार्मिकता प्रकट होना निकट है। हाँ, मेरा उद्धार और धार्मिकता प्रकट होने का समय निकट है। मतलब ये मेरा जीवन की बात है, ये व्यक्तिगत बात है। प्रेज़ लॉर्ड। जिस व्यक्ति को उद्धार का अनुभव है उसको ये छुटकारे का दिन बोलेगा तो बहुत खुशी है। अरे मुसीबत खत्म हो गया, अभी ये संकट खत्म हो गया, अभी ये तकलीफ भरा ये शरीर से छुटकारा मिल गया। ओ कितना बड़ी बात है ना, कितना बड़ी बात है। इसलिए हम समय को देख करके हमारा तैयारी में रहना चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में आपका बुलाहट हुआ है, चुनौती हुआ है, आप प्रभु के आगमन की बात जो रहा है तो आपको प्रभु से भेंट करने के लिए एक सच्चा तैयारी रोज करना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ से जाने के बाद में तैयारी के लिए समय नहीं है ना। आपको मालूम है जो प्रभु का दुल्हन है उनकी अवस्था जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 वचन, 19 अध्याय का 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें क्योंकि मिलने का क्या आप उनका है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखा, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। प्रियो, एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। देखो, आपको मालूम है हम हमेशा अपने बच्चों को बोलता है कोई बुरी संगति ना करो। क्या ना करो? कोई बुरी संगति या गलत संगति ना करो, क्योंकि गलत संगति करेगा तो वो जो दोस्त है उसकी जैसा वो भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। ये तो पक्की बात है ना। मतलब अभी मैं प्रभु में आने से पहले है ना, अपन बाकी लोगों के साथ चलता है, वो लोग बात बातों में गाली देता है, निकलता ही है। और बहुजी लोगों का एक स्वभाव क्या है ना, हमेशा गालियां निकलता। मेरा भी ऐसे बन गया, उनके साथ
उधार पाने के बात है, क्योंकि उधार पाने के बाद मेरा संगति बदल गया, और उधार पाने के बाद ये बात सच्ची है। देखिए उनके साथ से रह करके मेरे भी मुंह से ऐसे निकलता। अभी मेरा बड़ा भाई भी फौजी था, तो जब मैं गाँव में जाता हम लोग हमेशा हिंदी में बात करता, क्योंकि उधर सबके साथ नहीं बात कर सकता, तो हिंदी में बात करने के बार बार मेरे मुंह से वही निकलने का जो संगति है इधर का। तब मेरा बड़ा भाई बोलता है तुम्हारे मुंह से इतना गंदी बात कैसे निकलता। मेरे को बहुत शौक लेगा, मैं सुधारना चाह नहीं सुधरता, क्योंकि संगति हो लेकिन मैं आपको बताऊं प्रभु में आने के बाद कभी भी ऐसा नहीं आया। एक स्रोत से दो किस्म का पानी नहीं बहता प्रियो, ये बात सच्चे। प्रभु ने जीवन को बदला, प्रभु आ गया, प्रभु की संगति में रहने लगा। फिर एक ही बात, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करता है। अभी कोई भी मिलेगा तो एक ही बात बोलता है, हमारे पास दो संदेश नहीं, सुसमाचार, हमेशा मुंह से सुसमाचार, गुड न्यूज। इसलिए आज जो प्रभु के साथ संगति करेगा वो प्रभु के जैसा बन जाएगा। दोनों समझा? उसके लिए एक वचन पढ़ना है ना, नीति वचन उसका 13 अध्याय का 20 वचन। जो बुद्धिमान के साथ संगति करता है वो बुद्धिमान हो जाता है। बस देखा प्रियो, जो बुद्धिमान के साथ संगति करता है तो दूसरा मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति यीशु मसीह के जैसा बनना चाहता है अभी क्या करेगा? प्रभु का संगति में रहेगा। कितने लोग समझा? नहीं समझा? इतना बोलने के बाद नहीं समझा? समझ गया ना? प्रियो, हमारा जीवन में पगला बात प्रभु को दो, प्रभु में रह करके, प्रभु के संगति में रह करके एक अच्छा जीवन बिताना। आमीन बोलने के बाद तो बहुत बड़ी बात है। आज प्रभु ने हमारा हर एक लोग, मैं आपको बताता हूँ, सबके साथ प्रभु ने बात किया। कितने लोगों के साथ बात किया? प्रभु सुनी करेगा। हाँ प्रियो, प्रभु ने हमारे जीवन का, मैं किसी का कोई जिंदगी को मानो देख करके नहीं बोला, प्रभु ने दिया हुआ आलोचना आपको बताया। प्रियो, आज हमने सुना हुआ प्रार्थना जीवन में, अभी हमें आगे को कैसा प्रार्थना जीवन में देना? सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके प्रार्थना में हमारे जीवन को हर्प करेगा, पूरा दिन बहुत आशीषित रहेगा, पूरा दिन। और ज्यादा प्रभु के साथ संगति करेगा, हम प्रभु के जैसा बनते जाएगा, प्रभु के जैसा बनते जाएगा, है ना। प्रेरित लोगों का धैर्य दे करके दुनिया गवाही दिया, ये भी मसीह के साथ थे, ये भी मसीह के साथ थे। उनके जीवन में उनके शब्द सुनने वाला बोला नहीं, तुम भी उनके साथ था। देखा, वो नौकरानी ने गवाही दिया, तुम्हारा बात ये गवाही देता है, तुम भी उनके साथ था। देखा, हमारे बातों में, हमारे कामों में, सब बातों में यीशु मसीह प्रकट होगा, यीशु मसीह हमारे जीवन में दिखेगा। प्रियो, आज कितने लोग ये गवाही दे सकता है? आज जो भी वचन सुना हुआ लोग ये फर्क ना प्रियो, मुझे में यीशु मसीह दिख रहा है क्या? ऐसा नहीं है प्रियो, आप एक कपड़दा में, धोखे में है, ऐसा ना करो प्रियो, ऐसा ना करो। एक सच्चा विजय जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन, एक अच्छा फलदायक जीवन, एक प्रभु को जीने वाला जीवन, प्रभु प्रकट होने वाले जीवन, ऐसा जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु हर एक पवित्र लोगों को सहायता करे। प्रभु को सारा महिमा देता हूँ, प्रभु को सारा महिमा मिले। आमीन।